Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे, उसके की फीचर्स के बारे में जानेंगे और मोनेरा किंगडम के दो मेजर ग्रुप आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। ये लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। What are the key features of मोनेरा? मोनेरा को कॉमन लैंग्वेज में बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। सो ऑल द बैक्टीरिया दे आर केप्ट अंडर किंगडम मोनेरा। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेल वॉल होती है जो कि पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड्स का बना होता है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में, वो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। मतलब कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं दे कैन बी फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जाहिर है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, और जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके उससे एटीपी बनाते हैं, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द करेंसी ऑफ एनर्जी। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं दे कैन बी सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइट। सेप्रोट्रॉफिक मतलब जो डेड रिमेन्स पर फीड करते हैं, और पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का कई बेसिस होता है। तो वन ऑफ द बेसिस इज क्लासिफाइंग द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। और शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। कॉकाई या कॉक्सस सिंगुलर होता है, बैसिलस सिंगुलर और प्लूरल होता है बैसिलाई, स्पाइरिला, विब्रियो। जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको कॉकाई बोलते हैं। जो थोड़े सिलिंड्रिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको बैसिलाई कहते हैं। जो रिबन टाइप के होते हैं, फिलामेंट शेप के होते हैं, उनको स्पाइरिलिया कहते हैं। बैसिलाई मतलब कैप्सूल शेप भी आप कह सकते हैं। और कॉमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। एक और बेसिस है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का, दैट इज ऑन द फैक्ट कि जब ग्राम स्टेन डाला जाता है बैक्टीरिया को स्लाइड बनाने के लिए, तो कोई बैक्टीरिया ग्राम स्टेन एक्वायर करता है या नहीं करता है। अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेन एक्वायर करता है तो स्लाइड का कलर क्रिस्टल वायलेट हो जाता है। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल वायलेट दिखता है, तो उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। अगर ग्राम स्टेन एक्वायर नहीं करता है बल्कि उसके बदले में जो काउंटर स्टेन होता है उसको एक्वायर करता है और लाल कलर आता है, रेड कलर इज बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड सैफ्रानिन, ये स्टेनिंग में यूज होता है, तो उस बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ये जो नॉमेनक्लेचर है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, दिस इज इन द ऑनर ऑफ अ डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इनफैक्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सिग्निफिकेंस पैथोलॉजी में होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर ब्लड सैंपल लिया जाता है या और भी टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, ये पता करने के लिए कि जो इन्फेक्शन है पेशेंट को वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण है। एंड बेस्ड ऑन दैट, अगर सीरियस इन्फेक्शन का केस है तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक चलानी है, कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलानी है। और जनरली रेड कलर से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रेड कलर की स्लाइड बनती है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब एक और तरीका है क्लासिफाई करने का कि बैक्टीरिया को फाइलोजेनेटिक बेसिस पर क्लासिफाई किया कि कौन सा
ग्रुप पहले इवॉल्व हुआ, कौन बाद में इवॉल्व हुआ, किसमें ज़्यादा एडवांस फीचर हैं, उस बेसिस पर। तो उस बेसिस पर दो ग्रुप में बांटते हैं। एक को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब बहुत पुराना, जो आर्कियोलॉजी जैसे वर्ड होता है उससे आया है। तो आर्की बैक्टीरिया आर बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। सबसे पुराने माने जाते हैं, इसलिए नाम पड़ा है आर्की बैक्टीरिया। और वो सबसे जो हार्श हैबिटेट होते हैं, जहाँ की किसी भी दूसरे लिविंग बीइंग का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, वहाँ पर ये रहते हैं। जैसे सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, जो पानी के जो सोते होते हैं, झरने होते हैं, जिसमें कि सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण उनमें से गर्म पानी निकलता है। तो वहाँ पर दूसरे लिविंग बीइंग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में है मणिकर्णिका करके एक जगह है, जहाँ पर कि आप पानी में पोटली रखते हैं तो खिचड़ी पक जाती है। फिर वोल्केनो के क्रेटर में ये पाए जाते हैं। और बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट द आर्की बैक्टीरिया can be classified into three types. One is called halophile, second is called thermoacidophile and third is called methanogens. जो halophile होते हैं वो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहते हैं। जैसे रन ऑफ कच्छ में आपको मिल सकते हैं, जो बिल्कुल खारा पानी है, वहाँ पर कोई भी दूसरा, मान लिया कोई बकरी गलती से उसमें चली गई, कोई कुत्ता चला गया, तो वो बिल्कुल गल जाएगा, सिर्फ हड्डियाँ ही बचेंगी। तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल कहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, जैसे मणिकर्णिका वाले स्प्रिंग में अगर पाए जाएंगे तो उनको थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिडिक। एंड मिथेनोजेंस दे आर फाउंड इन मार्शी एरिया, दलदल में रहते हैं, और गट्स ऑफ रिमिनेंट्स में रहते हैं। जो रिमिनेंट एनिमल होते हैं, जो जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस वगैरह, उनके एलिमेंट्री कैनाल में ये पाए जाते हैं। और ये जो रिमिनेंट बैक्टीरिया होते हैं, ये इन एनिमल के गोबर में से मीथेन प्रोड्यूस कराते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ता है मिथेनोजेंस। और इसलिए जो टिपिकल स्मेल आती है गोबर की, दैट इज बिकॉज ऑफ मीथेन गैस। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पर। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है, और अगर बैक्टीरिया मोटाइल है यानी मूव कर सकता है, तो मोबिलिटी के लिए फ्लैजेलम होता है। साइनोबैक्टीरिया इनमें होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज ऑफ देयर कलर। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं। ये सॉलिटरी रह सकते हैं यानी अकेले रह सकते हैं, या कॉलोनी में रह सकते हैं। और जब कॉलोनी में होते हैं तो इनकी कॉलोनी जो होती है दैट इज सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीथ, मतलब जिलेटिन की बनी हुई शीथ या कवर से घिरी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, दिस इज द कवर ऑफ जिलेटिन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूसिलेजिनस शीथ। अब इनमें दो तरह के सेल होते हैं, एक को कहते हैं हेटेरोसिस्ट, थोड़ा अलग दिखता है, और हेटेरोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। अब एक और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया में, दे आर केमोसिंथेटिक, और वो क्या करते हैं, नाइट्राइट्स को या अमोनिया को, मतलब जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं टू प्रोड्यूस एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टू गेट एनर्जी। अब ये तो हुई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात, जो कि साइनोबैक्टीरिया हैं, और केमोसिंथेटिक भी ऑटोट्रॉफिक होंगे। बट heterotrophic bacteria, they are the most abundant type of bacteria. So autotrophics are less in number. However, blue-green algae are the major producers in aquatic ecosystem, especially in the oceans. मतलब ये ही खाना बनाते हैं और इन पर फाइनली बाकी जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो निर्भर करते हैं। अब आते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ज्यादातर बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, जिसमें बैक्टीरिया का एक सेल डिवाइड होकर के दो बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से दो बना, दो से चार बना, इस तरह से इनकी जनरेशन बढ़ती रहती है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बैक्टीरिया स्पोर भी बनाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोर के ऊपर की सिस्ट
जो है डिजॉल्व हो जाती है और बाकी जो मिनिएचर बैक्टीरिया होते हैं दे ग्रो अप टू बिकम इंडिविजुअल। इसके बाद एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर भी देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 बैक्टीरियम सेल होंगे, उनमें आपस में डीएनए का ट्रांसफर होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं मोर और लेस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि गेमेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सो दिस इज अ प्रीकर्सर ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मोर एडवांस्ड स्पेसीज व्हिच हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग्स। तो नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप 11th क्लास में आएंगे तो कई जगह आपको मिलेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने का। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज नॉट ओनली अबाउट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज ऑल्सो अबाउट नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनका भी इकोनॉमिक रिपरकशन होता है। मान लीजिए कि जैसे बैक्टीरिया है तो उनसे डिजीज होती है, तो उससे भी इकोनॉमिक रिपरकशन होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, मतलब जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं, और इस तरह से दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। उसके बाद बैक्टीरिया हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं, जैसे दूध से जो दही जमता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। मेनी एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया, और आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट फ्रॉम मे बी क्लास 6th ऑनवर्ड्स, अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो पल्सेज होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, दे फैसिलिटेट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस भी होते हैं जिनसे डिजीज होती है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरियल डिजीज का, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, देन मेनी वुंड इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमिया, और कई कैटल के भी डिजीज होते हैं बैक्टीरिया के कारण, जो मवेशियों में होते हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है डिजीजेस फ्रॉम बैक्टीरिया। अब इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया आता है माइकोप्लाज्मा, दैट इज ऑल्सो पैथोजन। माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है आज तक की जानकारी में, और ये बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि माइकोप्लाज्मा की सिग्निफिकेंस क्या है। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को डिस्टर्ब करते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देते हैं, उसके कारण से नया बैक्टीरिया नहीं मर पाता है, और दे अरेस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी ही नहीं, वहां पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। तो इसलिए माइकोप्लाज्मा जो होता है दैट इज रेसिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए। तो लेट अस रिकैपिचुलेट। इसमें आपने पढ़ा बैक्टीरिया के की फीचर्स के बारे में, देन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जैसे कोक्काई, बेसिलाई, स्पाइरेलियम, विब्रियो। उसके बाद ग्राम स्ट्रेन के बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें 2 टाइप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।